हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज का हमारा अध्ययन का विषय है उद्यमियों का वर्गीकरण। उद्यमी कई प्रकार के होते हैं। उद्यमियों का वर्गीकरण और इसको उद्यमियों के प्रकार भी कह सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उद्यमी कई प्रकार के होते हैं। उन्हें अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख आधार जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है प्रकृति के आधार पर उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर उद्यमियों को 4 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है नवप्रवर्तक। नवप्रवर्तक उद्यमी वे होते हैं जो पूर्ण उत्साह से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते हैं तथा विभिन्न तत्वों से नवीन संयोजनों का निर्माण करते हैं। सेकंड है अनुकरणशील या नकलची उद्यमी भी इनको कहते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन्हें कहा जाता है। अनुकरणशील उद्यमी वे होते हैं जो नवप्रवर्तक उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किए गए सफल नवाचारों को अपनाकर नए उद्योग चलाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड सावधान उद्यमी। यह वह उद्यमी होता है जो अत्यंत ही सावधान रहते हैं तथा सदैव ही अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। ऐसे उद्यमी अनुकरणशील ही होता है, किंतु यह दूसरे उद्यमियों का अनुकरण तब तक नहीं करता जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि ऐसा नहीं किया गया तो उसके उपक्रम को तुलनात्मक रूप से घाटा होगा। नेक्स्ट है आलसी उद्यमी। ये प्रकृति के आधार पर हम उद्यमियों का प्रकारों को पढ़ रहे हैं। तो आलसी उद्यमी कौन होते हैं? आलसी उद्यमी वह होता है जो किसी प्रकार के नवाचार को नहीं अपनाता है। यह उद्यमी उत्पादन के नवीन तरीकों को नहीं अपनाना चाहता, चाहे उनसे उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ ही क्यों न हो रहा हो। नेक्स्ट आता है आपके हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला है निजी उद्यमी। निजी उद्यमी वे व्यक्ति होते हैं जो निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में ये गैर सरकारी उद्यमी होते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के या सरकारी उद्यमी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों की स्थापना करने का साहस करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी। संयुक्त क्षेत्र सरकारी तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी है। अतः जब राजकीय उपक्रम तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं तो वे दोनों ही संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है सहकारी उद्यमी। संयुक्त क्षेत्र सहकारी उद्यमी सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर उपक्रम की स्थापना करते हैं। ये उद्यमी एक सबके लिए तथा सब एक के लिए की भावना से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है औद्योगिक उद्यमी। जो उद्यमी किसी उत्पाद के उत्पादन की जोखिम उठाने का कार्य करते हैं वे औद्योगिक उद्यमी कहलाते हैं। व्यापारिक उद्यमी वह होता है जो उत्पादों सेवाओं के व्यापार में संलग्न होता है। उन उत्पादों या सेवाओं के निर्माण से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसा उद्यमी बाजार शोध करता है तथा अपने संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सेवा उद्यमी। जो व्यक्ति सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की जोखिम उठाता है उन्हें सेवा उद्यमी कहते हैं। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार हो रहा है। सेवा उद्यमी बैंक, बीमा, परिवहन, कुरियर, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि में किसी भी एक या अधिक क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर सकता है। कृषि उद्यमी। जो उद्यमी कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्पादों के उत्पादन एवं वितरण की जोखिम उठाता है उसे कृषि उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित उद्यमी। मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमी वह होता है जो किसी नए उत्पाद के निर्माण एवं वितरण की कल्पना करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आकार के आधार पर उद्यमी कितने भागों में वर्गीकृत होते हैं। 3 भागों में, लघु, लघुत्तर और बृहद उद्यमी। लघु उद्यमी कौन होते हैं? वे होते हैं जो लघु व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा उनमें नव प्रवर्तन करते हैं। लघुत्तर उद्यमी जो लघु स्तरीय उद्यम से भी छोटे पैमाने पर उद्यम करते हैं उसे लघुत्तर उद्यमी कहते हैं, यानी टिनी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और वृहद स्तरीय उद्यमी वे होते हैं जो वृहद स्तरीय उपक्रमों की स्थापना करते हैं तथा वृहद स्तर पर नव प्रवर्तन करने का कार्य करते हैं। इन्हें लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। अब आता है उद्यमियों की संख्या के आधार पर उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एकाकी उद्यमी। जब किसी उपक्रम या कार्य में एक ही व्यक्ति उद्यमी की भूमिका निभाता है तो वह एकाकी उद्यमी कहलाता है। सेकंड है
सामूहिक उद्यमी, समूह या सह उद्यमी, जब कई उद्यमी मिलकर किसी नव प्रवर्तन के कार्य को करते हैं तो वो सामूहिक उद्यमी कहलाते हैं। जीवन साथी सह उद्यमी, जीवन साथी का मतलब पति पत्नी मिलकर साझेदारी में किसी उपक्रम की स्थापना और संचालन करते हैं तो उन्हें जीवन साथी सह उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट है संस्थागत या निगमीय उद्यमी, जब किसी विद्यमान संस्था में उद्यमी जन्म लेते हैं तो वे संस्थागत या निगमीय उद्यमी या इंट्राप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उपयोगिता के आधार पर उद्यमी। सामाजिक उद्यमिता के आधार पर उद्यमियों को दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आदर्श उद्यमी और दूसरा है शोषक उद्यमी। आदर्श उद्यमी का आशय है कि समाज के हित को केंद्र बिंदु मानकर प्रवर्तन करते हैं तथा नवीन उपक्रमों की स्थापना करते हैं, वो आदर्श उद्यमी कहलाते हैं। शोषक उद्यमी, जो उद्यमी अपने निजी लाभ के उद्देश्य से ही सभी नवप्रवर्तन कार्य करते हैं तथा सामाजिक हितों को महत्व नहीं देते हैं, वे शोषक उद्यमी कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट तकनीक के आधार पर, तकनीक के उपयोग के आधार पर उद्यमी कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो प्रकार के होते हैं ये उद्यमी। पहला है तकनीकी उद्यमी, जो उद्यमी अपने तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर कोई नवाचार करने हेतु उपक्रम की स्थापना करते हैं, उसे तकनीकी उद्यमी कहते हैं। और दूसरा है गैर तकनीकी उद्यमी, जो उद्यमी किसी तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव के बिना किसी नए उत्पाद या सेवा का उत्पादन या प्रारंभ करते हैं, वो गैर तकनीकी उद्यमी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है अभिप्रेरण के उपयोग के आधार पर। अभिप्रेरण के उपयोग के आधार पर उद्यमी दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और गैर तकनीकी उद्यमी। शुद्ध उद्यमी वे होते हैं जो औद्योगिक पुरस्कार तथा मानसिक सोच से अभिप्रेरित होकर उद्यमी बनते हैं, वो शुद्ध उद्यमी कहलाते हैं। और प्रेरित या प्रलोभित उद्यमी, जो शुद्ध उद्यमी, और दूसरा है प्रेरित उद्यमी। मैं इसको करेक्शन कर देती हूँ, गैर तकनीकी नहीं, यहाँ पर आएगा प्रेरित उद्यमी। प्रेरित उद्यमी कौन होते हैं? जो उद्यमी किन्हीं प्रेरणाओं या प्रलोभनों से प्रेरित या प्रलोभित होकर उद्यम करते हैं, वो प्रेरित उद्यमी कहलाते हैं। और नेक्स्ट है इसका पॉइंट जो है अभिप्रेरित, और एक और है इसके साथ में स्वप्रवर्तित। तो अभिप्रेरित उद्यमी वह उद्यमी होता है जो उद्यमी पूर्ण इच्छा एवं लगन के साथ किसी नए उपक्रम को प्रारंभ करता है तथा उसे सफल बनाता है, तो उसे अभिप्रेरित उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वप्रवर्तित उद्यमी, जो उद्यमी सहज भाव से अपनी स्वाभाविक या नैसर्गिक क्षमताओं के कारण किसी उपक्रम की स्थापना करता है, उसे स्वप्रेरित उद्यमी कहते हैं। अब बाद में अन्य आधार कौन कौन से आ जाते हैं। अन्य आधार में कई तरह के प्रकार आते हैं, ये हम एक करके हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिंग के आधार पर पुरुष और महिला। जो पुरुष उद्यमी होते हैं वो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो पुरुष उद्यमी, और महिलाएं जो उद्यमिता को अपनाती है वो महिला उद्यमी। आयु के आधार पर उद्यमियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बाल उद्यमी, जो 15 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, वो बाल उद्यमी कहलाते हैं। युवा उद्यमी 25 से 35 वर्ष की आयु के होते हैं। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर आपको। जो 15 से 20 वर्ष की उम्र के होते हैं वो बाल उद्यमी कहलाते हैं। जो 25 से 35 वर्ष की उम्र के होते हैं वो युवा उद्यमी कहलाते हैं। जो 35 से 50 वर्ष की उम्र के उद्यमी होते हैं वो अधेड़ कहलाते हैं। और 50 से अधिक की उम्र के जो होते हैं वो वृद्ध उद्यमी कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है क्षेत्र के आधार पर उद्यमी। क्षेत्र के आधार पर उद्यमी को ग्रामीण उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं वो ग्रामीण उद्यमी, शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं वो शहरी उद्यमी,
और किसी विशेष प्रदेश में जो उपक्रम की स्थापना करता है वो प्रादेशिक उद्यमी, और राष्ट्रीय स्तर पर उद्यम करने वाले राष्ट्रीय उद्यमी, और विभिन्न राष्ट्रों में अपने उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी भूमंडलीय उद्यमी कहलाते हैं। अगला आता है पीढ़ी के आधार पर उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी उत्तराधिकारी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो अपने परिवार में सबसे पहले उद्यमिता को अपनाते हैं वो प्रथम पीढ़ी उद्यमी कहलाते हैं, और जो अपने पूर्वजों के उद्यमों को आगे संचालित करने हेतु उद्यमिता को अपनाते हैं वो उत्तराधिकारी उद्यमी कहलाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने उद्यमियों के प्रकार के बारे में आज अध्ययन किया। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।